हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन को हल कर लिया था। इस वीडियो में हम उसी के आगे कैरी ऑन करेंगे। हालांकि लास्ट क्वेश्चन मैंने एक पूछा था, शायद इसका आंसर भी मैंने बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, एक बार चैनल का कंटेंट देख लीजिएगा। अगर आपके एग्ज़ामों से रिलेटेड है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर था अरुंधति रॉय ने ये लिखी थी। ठीक, ये भी काफ़ी सुप्रसिद्ध लेखिका हैं भारत की। फिर आता है आपका रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने एक बेहद ही शानदार बुक लिखी है, आप सभी ने, हम सभी ने वो कार्टून भी देखा होगा अपने बचपन में। दैट इज़ द जंगल बुक। क्या? द जंगल बुक। तो बघीरा, मोगली, ये सब इन्हीं के क्या है, कैरेक्टर्स हैं। ऐसे याद रख सकते हो। शोभा डे भी आपका जो है सोशल इश्यूज़ पर बहुत सारा इन्होंने लिख रखा है। जो ग्लैमर, सेक्स या यौवन पर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिख रखी है। स्टारी नाइट्स करके इनकी एक बुक है। जनरली इनकी जो फीमेल इश्यूज़ हैं उन पर बहुत सारी इनकी बुक्स हैं। ठीक है, जो चीज़ें एक्चुअल में दिखाई गई हैं, ग्लैमर मूवीज़ बनती थी ना बॉलीवुड में, तो उस तरीके से। खुशवंत सिंह की ज़्यादातर जो बुक्स हैं, इनका फोकस भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो चीज़ें हुई थी उस पर बहुत सारी हैं। पाकिस्तान मेल करके इनकी एक बुक है, और ट्रेन टू पाकिस्तान करके भी है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक 5 पॉइंट समवन को किसने लिखा था? तो ये चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। ठीक है, देखिए ये जो बुक्स वाला टॉपिक है ये आपका जीके में तो कवर होगा ही, साथ में आपका जो आर्ट्स वाले हैं ऑप्शनल पेपर, वहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? यानी कि जो अच्छे से दिखेगा वो न्यूनतम दूरी क्या है स्पष्ट दृष्टि की? तो ये होती है हमारा 25 सेंटीमीटर। तभी कई बार हिदायत दी जाती है ना कि आप जो फ़ोन है या लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा सा दूर रख के इसको देखिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है कि आपको जो स्पष्ट सबसे अच्छा प्योर जो एचडी आपको दिखेगा वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखेगा। ठीक, नाप सकते हैं आप। 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है, उसको थोड़ा सा इस तरफ करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा। फिर देखिए थोड़ा मानव आँख से संबंधित जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देखो, जो हमारी आई है वो अंदर से कैसे दिखती है? ठीक, अंदर से और साइड से इसका व्यू क्या है? तो इस तरीके से पूरी एक गोलाई की तरह आपको दिख रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा इनके जो मेजर पार्ट्स हैं जिनके बारे में जनरली परीक्षा में पूछा जाता है उनमें है पीपल। पीपल का क्या काम होता है? ये लाइट और ब्राइटनेस के लिए सेंसिटिव होती है। तभी आप देखते होंगे कि जब आप डार्क रूम में जाते हो जहाँ पर अंधेरा हो तो हमारा पीपल का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लाइट चाहिए। तब ये चीज़ होता है। जब हम ज़्यादा धूप में जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो उसका आकार छोटा हो जाता है, वहाँ पर हमें कम लाइट चाहिए होती है। तो जैसे ही हम बहुत ज़्यादा धूप में आते हैं और जैसे अंदर रूम में आते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये उसी कारण से होता है। ये तो कॉमन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। ठीक, लेंस क्या होता है, अकोमोडेट करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी है चाहिए, और जिससे रेटिना पर उसका क्या बन जाए, चित्र बन जाए, इमेज बन जाए। कॉर्निया भी आपका ये जो बाहरी पार्ट है इसको कॉर्निया कहते हैं। ठीक, आइरिस क्या होता है, आइरिस एकोमोडेट करता है साइज के लिए। ठीक, ये जो कलरफुल लिक्विड है या जो पार्ट है वो आइरिस होता है। ठीक, आइरिस के कारण ही किसी की भूरी आंखें, किसी की अलग अलग आंखें होती है ना, किसी की नीली आंखें, तो जो ब्यूटी को डिफाइन करती है हमारे टर्म में, या बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा इस तरीके से होता है। देखिए जैसे लाइट एंटर करी तो यहाँ पर जो लेंस है उसके तरीके से ये यहाँ पर ऐसे इमेज बनेगी। ठीक, ऑप्टिकल फिर नर्व के थ्रू रेटिना पे इमेज बनेगी, फिर उसके बाद ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये मैंने क्यों बनाया, ताकि आपका जो साइंस में हो या जनरल साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर भी आपका ये काम आ जाए। तो एक थोड़ा सा जो सूचना है वो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप 59 से ऊपर की लेनी है। यहाँ पर देखिए जो हिंदी वाले हैं इस हिंदी की वीडियो को देख लीजिएगा। सारे PYQs आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वैसे मैंने श्रीदेव सुमन, SSJU और KU की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लगभग जितने पेपर हुए हैं अभी तक मैक्सिमम। और देखिए जो कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी जब आप बीएड करोगे उसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी से पता होना चाहिए। पता चल रहा है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो सारी वीडियोज़ यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है,
मैं प्लेलिस्ट आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये बीएड का है, ऐसे सिद्धेश वुमेन, एचएनवीजीयू, हर बीएड के लिए मैंने यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर उसके पीवाईक्यूज हैं, साथ में बीएड से रिलेटेड है, तो उनको आप देख सकते हैं। बाकी मेंबरशिप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, मैंने वीडियोज़ में बता रखा है। उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ये हमारा मेंबर्स ओनली वाला ग्रुप है, साथ में व्हाट्सएप में भी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको सारे पीवाईक्यू वगैरह मिल जाएंगे, इनकी वीडियो चैनल पर है, इनको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, ताकि आप सारे पॉइंट्स को जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं उस तरीके से समझ पाओ। बाकी इन ग्रुपों से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, अब सीधे क्वेश्चन पर ही आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, सल्फर इज रिलेटेड टू वल्कनाइजेशन, क्लोरीन इज टू, मतलब इसी तरीके से क्लोरीन किससे रिलेटेड होगा। देखिए जो सल्फर होता है वल्कनाइजेशन में यूज होता है। अब वल्कनाइजेशन क्या होता है, देखिए जो प्राकृतिक रबर होता है, प्राकृतिक रबड़ है, रबर, उसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है ताकि वो और लचीला बन जाए, फ्लेक्सिबल वो बन जाए और स्ट्रांग बन जाए, तो ये वल्कनाइजेशन कहलाता है। तो क्लोरीन की क्या होती है, ब्लीचिंग होती है, ठीक। इससे क्या होता है कि ब्लीचिंग में प्रोसेस में आपने देखा होगा कि चीज़ें और साफ़ हो जाती हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो, जब हम बालों में ब्लीचिंग करते हैं या हमारा जब पानी गंदा होता है तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या उसको साफ़ रखने के लिए हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ना, तो ऐसे समझो वो सफ़ेद होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। चीज़ों को अच्छा करने के लिए, साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग में किया जाता है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। फिर अलोट्रोपी क्या होता है, अलोट्रोपी मतलब जो फिजिकल सिग्निफिकेंस उनका सेम हो लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, जैसे उनमें डिफरेंस होता है, जैसे देखो आपका कार्बन के दो अलोट्रोप है, क्या, आपका एक डायमंड है, डायमंड, दूसरा है आपका ग्रेफाइट। तो आप देखते होंगे कि डायमंड कितना चमकदार है, कितना स्ट्रांग है, लेकिन वहीं ग्रेफाइट उतना स्ट्रांग नहीं है कंपैरेटिवली डायमंड के। तो एक ही चीज के दो फिजिकल रिजेम्बलेंस को ही क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। फिर निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन, किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। फिर ऐसे ही मेटलर्जी क्या हुआ, मेटलर्जी में आपका मेटल के जो रासायनिक फिजिकल चीज़ों को, प्रॉपर्टीज को पढ़ना और उनको मिश्रण वगैरह बनाना, ये आपका मेटलर्जी के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कोर्ट जैसे जस्टिस से रिलेटेड है, तो स्कूल किससे रिलेटेड होगा। देखिए कोर्ट में क्या मिलता है, न्याय मिलता है, तो विद्यालय में क्या मिलेगी भाई, शिक्षा मिलेगी, ऑब्वियस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द डिमोनेटाइजेशन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो पहली बार कब हुआ था, 1946 में हुआ था, ब्रिटिश सरकार के दौरान, जिसमें 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। उसके बाद आपका 78 में भी हुआ था। फिर उसके बाद 2014 में जो पुराने नोट है 2005 से पहले के, तो उसके लिए हुआ था। और जो मेजर हुआ था आपका इंसिडेंट 2016 में। तारीख याद रखना, तारीख पे तारीख, क्योंकि लाइन में सारे लोग लगे थे, तो 8 नवंबर 2016 की रात याद है सभी को, ठीक। तो ये ऐसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2023 में है, सॉरी 2023 में क्या हुआ था, जो 2000 के नोट है फिर से उनको वापस कर दिया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना। गुड़ी पर्व क्या है, तो ये एक त्यौहार है, कहाँ का, जनरली आपका मराठी लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। जगोई एंड चोलम, ठीक है, जगोई और चोलम आपका मणिपुरी से संबंधित है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो 2011 का सेंसस था, लिटरेसी रेट क्या थी इंडिया की, 74.04%। तो थोड़ा सा आप इसको भी देख लेना, 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे जेंडर रेशियो क्या है, महिलाओं की साक्षरता दर। द सुपर हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, तो कोलकाता यहाँ पर हो जाएगा, कलकत्ता, ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग भी इसको कहा गया है, ठीक है। जैसे ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर दिल्ली है, ये पहले से बना रखा है, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपका मुंबई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, ये आपका कोलकाता, तो इस तरीके से है ये। नेक्स्ट, द अप्रोक्सीमेट टाइम टू सिंग द नेशनल एंथम, तो नेशनल एंथम को गाने का अप्रोक्सीमेट टाइम क्या है, 52 सेकेंड है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। और सबसे कम 20 सेकेंड है ऐसे, ठीक है। और देखिए लाहौर अधिवेशन में गाया गया था 1911 में, ये भी याद रखना। और इससे पहले कब ये अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, तो 1950, 24 जनवरी
1950 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति से ये लिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनके रचयिता कौन है। राज 3077 इज़ अ वेराइटी ऑफ, ये वीट की क्या है, वेराइटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर इज़ द स्टेडियम ग्रीन पार्क। तो ग्रीन पार्क आपका कानपुर में है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। शायद मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर छूट गया है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। हाँ, देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आई वाला था, उसमें ये पूछा जा सकता है कि जो डिफेक्ट होते हैं ना आई में हमारे जनरली, दोष, निकट दृष्टि दोष या दूर, तो उसमें कौन सा लेंस लगता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो मायोपिया होता है, मायोपिया, इसमें क्या होगा कि आपको दूर का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखेगा। तो इसमें कौन सा लेंस लगता है, इसमें लगता है आपका कॉनकेव लेंस। इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस या अवतल दर्पण इसको कहते हैं। ये जनरली जवानों में होता है, तो ये याद रखना। ठीक, इसमें दूर का नहीं दिख रहा है। अब एक आता है हाइपर मेट्रोपिया करके, इसमें क्या होगा कि दूर का तो दिखेगा, दूर का दिखेगा, लेकिन जो नज़दीक की चीज़ें हैं पास का साफ नहीं दिखेगा, पास का साफ नहीं दिखेगा। तो ये जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपका कौन सा लेंस काम आता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, इस तरीके से। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो आपने देखा होगा कि आपके दादाजी या बड़े बूढ़े लोग, तो वो एक तरीके से हाई पावर लेंस लगता है उनको। जैसे आप उसको आंख में लगाते हो तो आपकी आंखें चकरा जाती हैं। या जो लेंस में प्रयोग होता है वही लेंस जो धूप में होता है ना, वो वाला लेंस, जिससे हम ऐसे उसकी जो पावर को फोकस करते थे, एनर्जी को, कागज जलाते थे, वो एक्सपेरिमेंट करते थे। तो वो वाला लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको उत्तल दर्पण कहा जाता है और ये हाइपरमेट्रोपिया में लगता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप जुड़ सकते हैं, PYQs को देखिए। बाकी जैसे ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको बता दिया जाएगा। जुड़े रहें, धन्यवाद।